हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवांश ऑनलाइन स्टडी। तो साथियों, आज से हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। और इससे पहले हमने इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट कर ली है। आप लोग प्लेलिस्ट पर जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी आगामी परीक्षाएं होने वाली है, चाहे यूके ट्रिपल एससी की, पुलिस, वीडियो, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट हो, या फिर यूके पीएससी की जो पीसीएस के एग्ज़ाम्स हैं, आरओ एआरओ पीसीएस, तो इन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है सीरीज़। तो आप लोग चैनल से अधिक संख्या में जुड़िए और कंटेंट पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा। इसके बाद देखिए, जो हमारा आज का करंट का टॉपिक है, नोबेल पुरस्कार है। और पहला है नोबेल पुरस्कार। तो आप सभी को पता है, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें कि पहला क्षेत्र है चिकित्सा क्षेत्र। तो चिकित्सा क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार हैं 2024 का प्राप्तकर्ता विक्टर एम्ब्रोस, जो कि अमेरिका के हैं, और दूसरे हैं गैरी रूकुन, जो कि अमेरिका के हैं, यानी कि दोनों अमेरिका के हैं। तो विशेष कार्य किस लिए दिया गया है? इनको दिया गया है, पहला, विक्टर एम्ब्रोस जो है, इनको माइक्रो आरएनए की खोज और जीन विनियमन में इसकी भूमिका के लिए इनको दिया गया है। इसके बाद जो दूसरा क्षेत्र है भौतिकी, तो भौतिकी में जॉन हॉपफील्ड, जो कि अमेरिका के हैं, और दूसरे हैं जेफरी हिंटन, जो कि ब्रिटिश कनाडाई हैं। तो जो इनको दिया गया है, कृत्रिम कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली आधारभूत खोजों के लिए ये इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो एग्ज़ाम्स में ज़रूरी नहीं है कि ये पूछा जाए कि प्राप्तकर्ता कौन है। कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि इनको जो भौतिकी क्षेत्र में जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन है, इनको किस लिए ये पुरस्कार दिया गया है। तो इनसे संबंधित विशेष कार्य भी पूछ लिया जाता है। तीसरा है रसायन का क्षेत्र। तो रसायन क्षेत्र में डेविड बेकर और डेमिस हसाबिस, और तीसरे जॉन जंपर। तो इन तीनों को दिया गया है, यानी कि जो डेविड बेकर हैं अमेरिका से हैं, डेमिस हसाबिस हैं ये ब्रिटिश से, और जॉन जंपर हैं यूएसए से। तो कभी कभार ये भी पूछा जाता है प्रश्न में कि जो डेविड बेकर हैं रसायन क्षेत्र में नोबेल प्राप्तकर्ता, ये कहाँ से इनका संबंध है। तो इनको कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन एवं प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद है अगला शांति। तो शांति के क्षेत्र में निहोन हिडानक्यो, जो कि जापानी संगठन, और इनको परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के प्रयासों के लिए यह नोबेल पुरस्कार दिया गया है, निहोन हिडानक्यो। इसके बाद है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया है, टेरोन एसमोग्लू, जो कि यूएसए से हैं, और दूसरे हैं साइमन जॉनसन, जो कि यूएसए से हैं, जेम्स रॉबिन्सन, जो कि यूएसए से हैं। यानी कि 3 लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनको जो विशेष कार्य है इनका, इस बात के अध्ययन के लिए कि संस्थाएं कैसे बनती है और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं, तो यह इनका विशेष क्षेत्र है। इसके बाद है अगला साहित्य का क्षेत्र। तो इसमें हांगकांग, जो कि दक्षिण कोरियाई हैं, तो इनको मिला है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, हांगकांग। तो आपको याद रखना है। इनका विशेष कार्य इनकी गहन काव्यात्मक गद्य के लिए जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करती है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करती है, तो इनका विशेष क्षेत्र है। तो इस प्रकार से नोबेल पुरस्कार कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको अच्छे से ये चीज़ देखनी है और रिवाइज़ करनी है, क्योंकि प्रश्न ज़रूर यहाँ पर बनेगा जो भी आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण सौंदर्य प्रतियोगिताएं जो 2023 से 2025 में संपन्न हुई थी, तो ये प्राप्त करता है। तो पहला है मिसेज वर्ल्ड 2025। तो ये है तिशगो गेलई, पहली अश्वेत महिला है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पहली अश्वेत महिला जिनको मिसेज वर्ल्ड बनी है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। दूसरा, मिस इंडिया यूएसए 2025, कैटलिन सेंड्रा नील, भारतीय अमेरिकी हैं, तो ये भी याद रखना है। अगला है मिस यूनिवर्स 2024, जो कि 73वीं है, विक्टोरिया कजेर थेलविग, जो कि डेनमार्क से हैं। तो ये पूछा जाता है कि ये कहाँ से है इनका संबंध।
अगला है फेमिना मिस इंडिया 2024, निकिता पोरवाल जो कि एमपी से हैं। नेक्स्ट है मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024, तो रचेल गुप्ता जो कि जालंधर पंजाब से हैं। अगला है दुनिया की पहली मिस एआई, केंजा लेली मोरक्को से है। अगला है मिस यूनिवर्स इंडिया 2024, यह है रिया सिंघा जो कि गुजरात से हैं इनका संबंध। तो यहाँ पर प्रश्न कैसे भी बन सकता है, तो आपको अच्छे से याद रखना है हर एक चीज़। अगला मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024, ध्रुवी पटेल जो कि अमेरिका से हैं। अगला नेक्स्ट मिस वर्ल्ड 2023, 71वीं हैं जो कि क्रिस्टीना पिस्कोवा जो कि चेक गणराज्य से है। नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स 2023 जो कि 72 यानी कि 72वीं है, तो सेनिस पलासियोस जो कि निकारागुआ से इनका संबंध है। नेक्स्ट है 78वां बाफ्टा पुरस्कार 2025, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें 78वां बाफ्टा पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वह है कॉन्क्लेव, बिल्कुल याद रखना है कॉन्क्लेव। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं इसमें ब्रैडी कॉर्बेट जो कि द ब्रूटलिस्ट के लिए हैं। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है इसमें 78th बाफ्टा पुरस्कार मिला है इंडियन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट के लिए। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो इसमें मिकी मेडिसन अनोरा के लिए। तो ये 3-4 चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अब अगला है 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म है आट्टम, निर्देशक हैं आनंद एकादशी। इसके बाद है सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म गुलमोहर है, निर्देशक है राहुल वी चितेला। अगला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी, फिल्म कांतारा के लिए। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नित्या मेनन एवं मानसी पारेख। आगे है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक स्वराज बड़जात्या, फिल्म ऊंचाई के लिए। तो इस प्रकार से ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला है 78वां कॉन्स फिल्म पुरस्कार 2025, तो इसमें सभी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। पामे डी और पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म, तो इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, तो इसमें यह पुरस्कार पामे डी और पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो इसमें इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट फिल्म है। अगला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है 78वां कॉन्स फिल्म पुरस्कार के लिए वैगनर मोरा जो कि द सीक्रेट एजेंट के लिए। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नादिया मेलिडी, द लिटिल सिस्टर के लिए पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्लेवर मेंडोका फिलो, द सीक्रेट एजेंट के लिए। अगला सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म आई एम ग्लैड यू आर डेड नाउ। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म के लिए कैमरा डी और, तो ये है हसन हदी। तो ये सभी इम्पोर्टेंट कंटेंट है, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आ सकता है इन सभी पुरस्कारों में से, ठीक है। तो सबको आपने अच्छे से देखना है। इसके बाद है नेक्स्ट 97वां ऑस्कर पुरस्कार 2025, तो इसमें 97वें ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म है अनोरा। नेक्स्ट सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है इसमें शॉन बेकर अनोरा के लिए है। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है इसमें एड्रियन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट के लिए। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माइकी मेडिसन अनोरा के लिए, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए डीप जो आयोग का पैटर्न है यूके SSSC या फिर यूके PSC, तो यहाँ पर ये सीधा सीधा नहीं पूछा जाएगा कि 97वां ऑस्कर पुरस्कार 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म, ठीक है, अनोरा है। इसके बाद जो नेक्स्ट पूछा जाएगा कि
शॉन बेकर जो हैं 97 ऑस्कर पुरस्कार 2025 विजेता सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में। तो इसमें किस किस फिल्म के लिए ये इनको मिला है, ठीक है, तो ये पूछ लिया जाएगा। तो इस प्रकार से डीप पूछ लिया जाता है। बाद 97वां ऑस्कर पुरस्कार 2025 के संबंध में कुछ इम्पोर्टेंट जो है इसमें, फिल्म निर्माता किरण राव की फिल्म लापता लेडीज़ को ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। तो ये भी याद रखना है, पूछा जाएगा कि इसके निर्माता लापता लेडीज़ के निर्माता पूछा जाएगा किरण राव, ठीक है, तो पूछा जाता है इसमें, तो ध्यान रखना है। इसके बाद तो आगे देखें, 66वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 के जो विजेता हैं, तो इसमें है कर्मा, पहले हैं कर्मा फुनसो जो कि भूटान से हैं। नेक्स्ट है ग्नुयेन थी गोक फोंग, तो ये है वियतनामी डॉक्टर। नेक्स्ट है फरवीजा फरहान, इंडोनेशिया से हैं। नेक्स्ट है मियाजाकी हयाओ, तो जापान से है। नेक्स्ट है ग्रामीण चिकित्सक आंदोलन, थाईलैंड का चिकित्सकों का जो है एक समूह है। इसके बाद जो अगला है 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार। तो फ्रेंड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और कोई भी प्रश्न इनमें से बन सकता है, तो ये नहीं कि एक ही प्रश्न आपको एक ही चीज़ पढ़नी है। करंट अफेयर पर अधिक से अधिक आपको ध्यान देना है, क्योंकि आयोग का पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुका है, आपने जैसा कि पूर्व की परीक्षाओं में देख लिया होगा। तो इसमें देखते हैं 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म है बारबी फेल, तो ये देखना है आपको। इसके बाद अगला सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं विधु विनोद चोपड़ा बारहवीं फेल के लिए, ठीक है। अगला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं रणवीर कपूर फिल्म एनिमल के लिए। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट रॉकी और रानी की प्रेम, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। तो इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में जो अंग्रेजी के लिए है पुरस्कार जो दिया गया है स्ट्रिन कीरे, ठीक है, तो इनका जो उपन्यास है स्पिरिट नाइट्स। तो पूछ लिया जाएगा जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए जो अंग्रेजी के लिए विजेता स्ट्रिन कीरे हैं, उनका कौन सा उपन्यास के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। तो उपन्यास का नाम भी देखना है, स्पिरिट नाइट्स के लिए इनको मिला है, ठीक है। अगला है हिंदी के लिए, हिंदी में गगन गिल के लिए, तो गगन गिल को कविता है इनकी मैं जब तक आई बाहर। नेक्स्ट है मैथिली में, तो मैथिली और संस्कृत का उतना इम्पोर्टेंट है नहीं लेकिन पूछ सकता है, ठीक है, तो मैथिली में महेंद्र मल गया, ठीक है। अगला है इनका जो निबंध है प्रबंध संग्रह। नेक्स्ट है संस्कृत, तो दीपक कुमार शर्मा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है संस्कृत का। भाई ऊपर के जो अंग्रेजी हिंदी और संस्कृत है इंपॉर्टेंट है, दीपक कुमार शर्मा हिंदी को कविता भास्कर चरितम के लिए, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 67वां ग्रैमी पुरस्कार 2025। तो इसमें एल्बम ऑफ द ईयर है बियोंस, इसमें हम लोग देखेंगे एल्बम ऑफ द ईयर के लिए बियोंस को और काउबॉय कॉर्डर के लिए, तो इम्पोर्टेंट है। अगला है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर में फ्रेडरिक लैमर को इसमें नॉट लाइक अस के लिए। नेक्स्ट है सॉन्ग ऑफ द ईयर के लिए, इनको भी केंड्रिक लैमर को दिया गया है और नॉट लाइक अस के लिए। अगला इम्पोर्टेंट जो है इसमें भारतीय अमेरिकी संगीतकार और उद्यमी चंद्रिका टंडन ने अपने एल्बम त्रिवेणी के लिए सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है चंद्रिका टंडन, ये नाम आपको याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 24वां आईफा अवार्ड 2024। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म है एनिमल, इसके निर्देशक हैं संदीप रेड्डी वंगा। तो इसमें जो क्वेश्चन बन जाएगा कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म 24वां आईफा अवार्ड जो विजेता है एनिमल है, तो इसके निर्देशक कौन है निम्न में से, तो याद रखना है संदीप रेड्डी वंगा। अगला है नेक्स्ट सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है शाहरुख खान, फिल्म जवान के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी, तो इसमें जो फिल्म है मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। नेक्स्ट है निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा, फिल्म 12th फेल के लिए, तो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो अगला इम्पोर्टेंट है पद्म पुरस्कार 2025 में जो विजेता हैं
फाइनली कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है? ओवरऑल कुल 139 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2025 दिया गया है। तो ये याद रखना 139 टोटल पद्म विजेता हैं इसमें, जिसमें कि 7 पद्म भूषण है। ये अलग अलग याद रखना है आपको, नाम याद रखने की तो ज़रूरत है नहीं। 7 पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री शामिल है। तो याद रखना है ओवरऑल पद्म पुरस्कार में 139, जिसमें 7 पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री शामिल है। इसमें ये भी याद रखना है, इसमें महिलाओं की संख्या पूछे तो 23 महिलाएं हैं जिसमें सम्मिलित, जिसमें कि 10 विदेशी हैं और 13 ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत ये सम्मानित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है ये चीज़ फाइनल वाली, ठीक है, जिसमें 23 महिलाएं और 10 विदेशी और 13 मरणोपरांत सम्मानित व्यक्ति शामिल हैं। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछता है, ठीक है। तो 7 व्यक्तियों में से थोड़ा ऊपर ऊपर आप लोग देख सकते हैं। तो ये हैं वे सभी जो लिस्ट है, क्योंकि यहाँ से पूछ दिया जाएगा, ठीक है, इनमें से कौन शामिल नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का जो पहला सीरीज स्टार्ट हमने कर दी है यहाँ पर 2025 के लिए। तो चैनल को न्यू व्यूअर्स ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर अधिक से अधिक संख्या में कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में और नेक्स्ट सीरीज़ के साथ। थैंक यू।